क्राउड फंडिंग का मुस्तकबिल, कैसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सपनों की फंडिंग के रूल्स दोबारा लिखा रहा है। क्राउड फंडिंग और डीफाई का मिलाप, वो इनकलाब जो किसी ने देखा नहीं था। सोचो अगर तुम अपनी स्टार्टअप के लिए पैसे रेस कर सको, बिना बैंक के, बिना किसी प्लेटफॉर्म के और बिना किसी मिडिल मैन के, बस एक आइडिया, एक कम्युनिटी और एक ब्लॉकचेन। वेलकम है नए दौर में, जहां डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिर्फ तुम्हारे सपने फंड नहीं करता, बल्कि उन्हें सबके लिए ओपन कर देता है। ये 2012 वाला किकस्टार्टर नहीं है, यह है क्रिप्टो किकस्टार्टर 2030, जहां सब कुछ चल रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, लिक्विडिटी पूल्स और फाइनेंशियल फ्रीडम के नए दौर के जरिए, पावर प्लेटफॉर्म्स के हाथ में। चलो जरा पीछे चलते हैं। जब क्राउड फंडिंग शुरू हुई थी, तब लोगों को उम्मीद मिली थी। किकस्टार्टर, इंडिगोगो और गोफंडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने प्रॉमिस किया कि अब क्राउड डिसाइड करेगा किस प्रोजेक्ट को पैसा मिलेगा। आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर्स, सबको मौका मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम के क्रैक्स सामने आए। हिडन फीस क्रिएटर्स के अर्निंग्स का हिस्सा खा जाती थी। प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में थी। ग्लोबल सपोर्टर्स करेंसी और पेमेंट बैरियर्स में अटक जाते थे। और सबसे बुरा, एक पॉलिसी वायलेशन पर फंड्स फ्रीज हो जाते थे। यानी क्राउड फंडिंग भी उन्हीं पुराने गेटकीपर्स के हाथ बंधी हुई थी जिनके खिलाफ वो बनी थी। फिर डीफाई आया और सब कुछ बदल गया, जब ट्रस्ट को रिप्लेस कर दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने। ट्रेडिशनल क्राउड फंडिंग में सब कुछ ट्रस्ट पर चल रहा था। तुम प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करते थे कि वो पैसा सही हैंडल करेगा, तुम क्रिएटर पर ट्रस्ट करते थे कि वो डिलीवर करेगा। लेकिन अगर ट्रस्ट की जरूरत ही ना रहे तो? यही प्रॉमिस है डीफाई बेस्ड क्राउड फंडिंग का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लॉकचेन पर लिखा सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड सब कुछ ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल, तुम एक फिल्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, फंड्स तब रिलीज हो जब शूटिंग स्टार्ट हो। कोई ह्यूमन अप्रूवल नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं, कोई डिले नहीं। हर कंट्रीब्यूशन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है, ट्रांसपेरेंट, इम्यूटेबल और बॉर्डरलेस। और सबसे खास बात, इन्वेस्टर्स अपने फंड्स पर यील्ड भी कमा सकते हैं जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होता है। सोचो तुम एक सोलर एनर्जी स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हो और साथ ही पैसिव इनकम कमा रहे हो। ये सिर्फ क्राउड फंडिंग नहीं है, यह है क्राउड फाइनेंसिंग, और ये पूरी गेम बदल रहा है। टोकनाइज क्राउड फंडिंग, ओनरशिप का नया रूप। फ्यूचर डोनेशंस का नहीं, पार्टिसिपेशन का है। टोकनाइजेशन के जरिए हर बैकर सिर्फ प्रोजेक्ट सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उसका एक हिस्सा ओन करता है। सोचो, एक म्यूजिशियन अपना एल्बम डीफाई क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करता है। फैंस टोकन्स खरीदते हैं जो स्ट्रीमिंग रॉयल्टीज के शेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी सॉन्ग स्पॉटिफाई पर बजता है, टोकन होल्डर्स कमाते हैं। तुम सिर्फ आर्ट फंड नहीं कर रहे, तुम अपने बिलीव से प्रॉफिट कमा रहे हो। यह है इमोशनल इन्वेस्टिंग 2.0, जहां फैंडम मिलता है फाइनेंस से। तुम्हारा पैशन ही तुम्हारा पोर्टफोलियो बन जाता है। बॉर्डरलेस, परमिशनलेस, लिमिटलेस। ट्रेडिशनल क्राउड फंडिंग हमेशा बॉर्डर्स में फंसी हुई थी। क्रेडिट कार्ड नहीं, प्लेटफॉर्म ब्लॉक, आउट ऑफ द गेम। लेकिन डीफाई क्राउड फंडिंग में बस एक क्रिप्टो वॉलेट चाहिए। चाहे तुम लेगोस में हो या लाहौर, सोल में हो या सैन फ्रांसिस्को, ये बॉर्डरलेस मॉडल एक नई ग्लोबल क्रिएटिव इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है। केन्या का एक टेक फाउंडर 18 मुल्कों के सपोर्टर्स से $200,000 स्टेबल कॉइन्स में रेस करता है। पाकिस्तान की एक डिजिटल आर्टिस्ट अपने स्टार्टअप के लिए NFT बैक्ड इक्विटी लॉन्च करती है। ब्राजील का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अपने कार्बन क्रेडिट्स टोकनाइज करता है। डिसेंट्रलाइजेशन वो कर रहा है जो ग्लोबलाइजेशन कभी नहीं कर पाया बिना कॉर्पोरेट कंट्रोल के। एडिटिंग द फ्यूचर, डीफाई प्लेटफॉर्म्स का उरूज। अब सवाल है, ये रेवोल्यूशन बिल्ड कौन कर रहा है? मिलते हैं नए डीफाई क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से। DAO लॉन्च स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को DAO गवर्नेंस से कनेक्ट करता है। प्लेज कैंप, किकस्टार्टर मीट्स डीफाई, जहां बैकर्स को इंश्योरेंस मिलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। पोल स्टार्टर डिसेंट्रलाइज्ड टोकन सेल्स के लिए मशहूर है। जूस बॉक्स, कॉन्स्टिट्यूशन डाओ जैसे वायरल वेब3 प्रोजेक्ट्स का इंजन। ये प्लेटफॉर्म्स क्राउड फंडिंग देते हैं बिना क्राउड कंट्रोल के, कम्युनिटी ओन्ड, ब्लॉकचेन ड्रिवन और अनस्टॉपेबल। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट और सिक्योरिटी। पुराने क्राउड फंडिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ था मिसयूज ऑफ फंड्स। क्रिएटर्स गायब हो जाते थे, प्रोजेक्ट्स फेल होते थे और बैकर्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती थी। डीफाई ने यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से फंड्स तब तक लॉक्ड रहते हैं जब तक माइलस्टोन्स अचीव ना हो। ऑटोमेटिक रिलीजेस टोड के जरिए होती हैं। कम्युनिटीज वोट कर सकती हैं फंड्स रिलीज या रिफंड करने पर। यानी हर इन्वेस्टर का एक वॉइस है और हर प्रोजेक्ट के अंदर अकाउंटेबिलिटी बिल्ट इन है। नो फ्रॉड, नो फेवरेटिज्म, नो फाइन प्रिंट। डीफाई बैकिंग की साइकोलॉजी। लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि बिलोंगिंग के लिए भी करते हैं। डीफाई क्राउड फंडिंग ह्यूमन नेचर के ट्राइबल पार्ट को टैप करता है, जहां हाइप, कम्युनिटी और प्राइड मिलते हैं। प्रोजेक्ट्स गेमिफिकेशन यूज करते हैं, अर्ली बैकर्स को NFT बैजेस मिलते हैं। वायरल मिशंस होती हैं जहां होल्डर्स प्रोजेक्ट प्रमोट करते हैं। लीडर बोर्ड्स और टोकन एयर ड्रॉप्स एंगेजमेंट रिवॉर्ड करते हैं। रिजल्ट, एक वायरल लूप, कम्युनिटी और कैपिटल दोनों ग्रो करते हैं। ये एक फाइनेंशियल सोशल नेटवर्क बन गया है, पावर्ड बाय ब्लॉकचेन। क्रिएटर इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल फंडिंग।
पेट्रियन जैसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएटर्स को मंथली इनकम देते थे। डीफाई उससे भी बेटर करता है, यील्ड फार्मिंग और स्टेकिंग बेस्ड पेट्रनेज के जरिए। तुम $10 डोनेट नहीं करते, तुम स्टेबल कॉइन स्टेक करते हो, यील्ड कमाते हो और क्रिएटर को ग्रो करने में हेल्प करते हो, और बदले में मिलते हैं रिवॉर्ड्स, NFTs, एक्सक्लूसिव कंटेंट या गवर्नेंस टोकन्स। यह इकोसिस्टम दोनों को ग्रो करता है, क्रिएटर भी और सपोर्टर भी। यह है क्रिएटर क्राउड फंडिंग 3.0 अटेंशन इकोनॉमी के लिए बना। चैलेंजेस, हाइप वर्सेस रियलिटी। हर रेवोल्यूशन के साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं। डीफाई क्राउड फंडिंग भी परफेक्ट नहीं है। टोकन प्राइसेस वॉलेटाइल है, स्कैम्स होते हैं, गवर्नमेंट्स अभी रेगुलेशन समझ रही हैं, यूजर्स को वॉलेट्स और गैस फीस समझना मुश्किल लगता है। लेकिन इनोवेशन हमेशा कियोस में ही पैदा होती है। जैसे अर्ली क्राउड फंडिंग के दौर में स्केप्टिसिज्म था, ये भी एक एवोल्यूशन फेज है। की है बैलेंस, फ्रीडम और रेगुलेशन के बीच, डिसेंट्रलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी के दरमियान। वेब 2 और वेब 3 का फ्यूजन। सबसे एक्साइटिंग फ्यूचर, ओल्ड और न्यू वर्ल्ड का कोलैबोरेशन। सोचो किकस्टार्टर 2.0, जहां तुम अपना वॉलेट कनेक्ट करो, क्रिप्टो से फंड करो और टोकन्स अर्न करो वेरीफाइड क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हुए। हाइब्रिड मॉडल्स ऑलरेडी आ रहे हैं, फिएट टू क्रिप्टो ब्रिजेस एंट्री इजी बना रहे हैं, रेपुटेशन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और मल्टी चेन प्लेटफॉर्म्स क्रॉस ब्लॉकचेन फंडिंग एनेबल कर रहे हैं। यानी फैमिलियर वेब 2 एक्सपीरियंस वेब 3 की पावर के साथ और डिसेंट्रलाइज्ड क्राउड फंडिंग मेन स्ट्रीम होने के करीब है। गेटकीपर्स का अंत। सदियों से कैपिटल बैंक्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स के हाथ में था। क्राउड फंडिंग ने डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया, डीफाई ने इसे पूरा कर दिया। अब एक फार्मर अपनी क्रॉप्स को टोकनाइज कर सकता है, एक फिल्म मेकर अपने फ्यूचर रेवेन्यू को सेल कर सकता है, एक साइंटिस्ट दुनिया से सीधा फंड रेज कर सकता है, बिना वीसी के, बिना रेड टेप के, बिना परमिशन के। यह है फाइनेंशियल सॉवरेंटी, सपना देखने और फंड करने का हक बिना किसी की इजाजत के। फ्यूचर अब उनके पास नहीं जो रिचेस्ट हैं, बल्कि उनके पास है जो बोल्डेस्ट बिलीवर्स हैं। अगर तुम नेक्स्ट बिग आइडिया के ओनर होते तो तुमने एक छोटी एआई स्टार्टअप को डीफाई क्राउड फंडिंग डाउ के जरिए बैक किया। 1 साल बाद वो बन गया नेक्स्ट ओपन एआई। तुम्हारे $100 टोकन्स अब $50,000 के बराबर। ये फैंटेसी नहीं, यह पार्टिसिपेटरी कैपिटलिज्म का मुस्तकबिल, जहां वैल्यू उन तक जाती है जो पहले बिलीव करते हैं, सिर्फ उन तक नहीं जिनके पास पैसा ज्यादा है। क्राउड फंडिंग अब सिर्फ पैसा उठाना नहीं है, यह है अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना। विजन, फाइनेंशियल इंटरनेट ऑफ ड्रीम्स। डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग एक ट्रेंड नहीं, एक नया इंटरनेट ऑफ वैल्यू है। हर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट, हर बैकर रिवॉर्डेड, हर ड्रीम बॉर्डरलेस। इस नए दौर में तुम्हारा वॉलेट तुम्हारी वॉइस है, तुम्हारा बिलीफ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है और तुम्हारी कम्युनिटी तुम्हारा कैपिटल है। सवाल ये नहीं है कि क्राउड फंडिंग डिसेंट्रलाइज्ड कब होगी, सवाल ये है क्या तुम उस वेव के शुरू होने पर साथ होगे। बैकर्स से बिल्डर्स तक। पहले लोग सपनों को फंड करते थे, अब लोग सपने बनाएंगे मिलकर। डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग ऑडियंसेस को इकोसिस्टम्स, फैंस को फाइनेंसियर्स और आइडियाज को एसेट्स बना रही है। ये सिर्फ फंडरेजिंग का एवोल्यूशन नहीं है, यह है ओनरशिप का रेवोल्यूशन। तो जब अगली बार कोई डीफाई प्रोजेक्ट $1 मिलियन रेज करे, याद रखना ये सिर्फ हाइप नहीं है, ये इंसानियत का फाइनेंस को दोबारा लिखना है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।